पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। माया की इस एसेंशियल ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम माया में अपने किसी ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट मूव कर सकते हैं और उसको अपने वर्क के अकॉर्डिंग मॉडिफाई और चेंज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक क्यूब लेंगे और इस क्यूब का अगर हम W प्रेस करते हैं तो ये बीच में आप एक छोटा सा ग्रीन पॉइंट देख रहे होंगे और एक स्क्वायर बॉक्स आप लोग देख रहे होंगे। तो ये इसका पिवट पॉइंट है, मतलब कि जहां से ये ऑब्जेक्ट का सेंटर है या फिर जहां पे ये पिवट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट उस स्पेसिफिक पॉइंट से मूव करेगा और ट्रांसलेट करेगा और स्केल करेगा। राइट। अगर मैं इसको भी यहाँ से अगर रोटेट करूँ तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर से इसके रोटेट हो रहा है और ये सेंटर से ही स्केल भी हो रहा है। चाहे मैं इसको एक्स डायरेक्शन में करूँ, चाहे मैं इसको अपने जेड डायरेक्शन में करूँ, चाहे मैं इसको वाई डायरेक्शन में करूँ, किसी भी डायरेक्शन में करूँ, ये अपने सेंटर से ही हो रहा है। राइट। लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशंस हम लोगों के सामने आ जाती हैं कि ये इनका पिवट पॉइंट चेंज हो जाता है। तो अभी फिलहाल मैं सभी वैल्यूज को जितनी थी उनको मैं जीरो कर रहा हूँ, जिनकी जितनी इसकी वैल्यू थी। इसकी स्केलिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 रहती है, तो मैं 1 कर देता हूँ सभी को। राइट। तो अभी तो इसका पिवट पॉइंट सेंटर में है। मान लीजिए कि इसका पिवट पॉइंट सेंटर में ना हो, तो पहले तो आइए इसका पिवट पॉइंट हम लोग चेंज करना सीखते हैं कि इसका पिवट पॉइंट हम चेंज कैसे करेंगे। तो मैं अभी R प्रेस करता हूँ। मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को थोड़ा स्पेस मिले ऑब्जेक्ट में काम करने के लिए। तो पिवट पॉइंट आपको अगर एक्टिवेट करना है और किसी ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग के पास दो शॉर्टकट हम लोगों को दिए हुए होते हैं कि हमारे कीबोर्ड में, जो हमें माया ने दिए हैं। एक और होता है, वो बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आता है, लेकिन जनरली लोग दो ही तरीके से इसको करते हैं, दो शॉर्टकट से। तो जो पहला हम लोगों का होता है वो हमारा होता है डी, यानी डी फॉर डॉल। अब अपने कीबोर्ड में जब डी प्रेस करते हैं तो इसका मैनिपुलेटर ऑन हो जाता है। पिवट पॉइंट मैनिपुलेटर हम लोगों का ऑन हो जाता है। तो इसको आप जहां पे भी लेके जाना चाहें अपने ऑब्जेक्ट में, चाहे ऑब्जेक्ट के बाहर आप ले जाना चाहें, ये वहां पर चला जाएगा। और ले जाने के बाद जब आप डी प्रेस कर देंगे वापस से, तो ये वहीं पे चला जाएगा और वहां पे जाकर फिक्स हो जाएगा। तो अभी मैं अगर इसको स्केल करूंगा तो ये उस पॉइंट से स्केल होगा और उसी पॉइंट में रोटेट होगा और उसी पॉइंट से ये मूव करेगा। राइट। तो अभी जैसे कि इसका पिवट पॉइंट हम लोगों ने चेंज तो कर दिया। अब वापस से अगर मुझे इसके पिवट पॉइंट को इसके सेंटर में लेके आना है तो हम क्या करेंगे। राइट। तो उसके लिए हम लोगों के पास क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा और अपने मॉडिफाई में जाना है और सेंटर पिवट। तो जैसे ही हम सेंटर पिवट करेंगे उसका जो पिवट पॉइंट होगा वो वापस से अपने सेंटर पोजीशन में वापस आ जाएगा जैसे वो स्टार्टिंग में था। अब ये तो एक तरीका था कि हम डी प्रेस करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका होता है इंसर्ट। आप अपने कीबोर्ड में जब इंसर्ट प्रेस करेंगे तो भी आपका ये ऑन हो जाएगा। तो इस बार मैं इसको इस साइड में ले जाकर और वापस से डी प्रेस अपना इंसर्ट प्रेस करके मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो अभी अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये इस एक्सिस से, यहाँ से, इस पॉइंट से ये अपना मूव करेगा और रोटेट करेगा और यहीं से ये स्केल भी करेगा। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती है जब हम लोगों को अपना पिवट पॉइंट चेंज करना होता है और चेंज करने के बाद हमें अपना पिवट पॉइंट वापस से उसी पोजीशन में लेकर भी आना होता है। तो उस सिचुएशन में आप इसको कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि देख रहे हैं कि इसका पिवट पॉइंट यहीं पर है, तो वापस से अगर हम लोगों को चेंज करना है तो मॉडिफाई और सेंटर पिवट। राइट। और मान लीजिए कि ये है ऑब्जेक्ट यहाँ पर। अभी इसकी ट्रांसलेट वैल्यू चैनल बॉक्स एडिटर के अंदर
2 अराउंड एक्सिस में x में और z में -0.604 ये है। तो अगर हमें इसका पिवट पॉइंट तो हम लोगों ने देख लिया। अगर मुझे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो ये वैल्यूज है, अगर मुझे इनको फ्रीज करना है, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर गया, ये इतना रोटेट कर गया, इतना ये स्केल कर गया, लेकिन मुझे इसी पोजीशन पे ये ऐसे ही ये सारी की सारी वैल्यूज मुझे ज़ीरो चाहिए, यानी कि मुझे इनकी वैल्यूज अपनी रीसेट कर देनी है, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मॉडिफाई में जाएंगे तो रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग रीसेट करेंगे ये अपना उस पोजीशन में वापस आ जाएगा जैसे था ये, राइट। अभी मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। उसके बाद हम लोगों के पास आता है एक और ऑप्शन उसके नीचे, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे ही मैंने फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन किया तो ये इसकी अपनी यहाँ पे सारा का सारा इसकी पोजीशन यहाँ पे ज़ीरो हो गई। एक्स वाई और z की ट्रांसलेट और रोटेशन और स्केलिंग वैल्यू, जबकि ये तो हम लोगों ने चेंज किया था, स्केलिंग वैल्यूज की चेंज की थी। मान लीजिए मैं स्केलिंग वैल्यूज और इसकी अगर 2 कर देता हूँ सबकी, राइट। तो यहाँ पर तो स्केलिंग वैल्यूज की 2 है, बट जैसे ही मैं इसको फ्रीज कर दूंगा ये वापस से हम लोगों का 1 हो जाएगा। तो बहुत सारे टाइम पे हम लोगों को रिगिंग के टाइम पे, एनिमेशन के टाइम पे और मॉडलिंग के टाइम पे भी हम लोगों को अपनी पोजीशंस को हम लोगों को फ्रीज करके रखना पड़ता है, अपने एट्रीब्यूट्स को और उनके सभी चीज़ों को हम लोगों को फ्रीज करके रखना होता है। तो उस टाइम पे फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन और रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों के बहुत काम आता है, और साथ ही पिवट पॉइंट हम लोगों का उस वक्त बहुत हेल्प करता है। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो बहुत छोटा सा था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि ये माया की एसेंशियल ट्रेनिंग है। इसमें हम फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, फ्रॉम मॉडलिंग टू लाइटिंग, रेंडरिंग, एनिमेशन एंड डायनामिक्स, सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए, और फिलहाल के लिए थैंक यू।